प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं 10th क्लास जो एक्सरसाइज है 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये एक्सरसाइज करेंगे। पिछली में हमने एक टेबल तैयार की थी तो उसके वैल्यू ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया गया है। अभी करना क्या है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 30 की वैल्यू √3/2 है भाई यहाँ पर। कोस 60 की वैल्यू 1/2 है और साइन 30 की वैल्यू ये भी 1/2 आपकी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये वैल्यू हम यहाँ क्वेश्चन में पुट करते हैं। साइन 60 तो ये आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30, ये भी √3/2 है हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन, कोस 60 की वैल्यू 1/2 है मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 आपके पास है। तो √3 तो ये तो आ गया 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा और 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर हो गया आपका। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एलशियम आ गया आपका 4। दोनों का एलशियम 4 है तो ये एज इट इज़ आप ऐड कर देंगे 3 + 1, तो ये आपके पास आ गया 4/4। 4 1 ज़ा 4 डिवाइड कर दिया आपने तो ये 1, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अगर देखिए इनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का स्क्वायर है तो वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा साथ में। 2 tan 45 हमें पता है यहाँ पर tan 45 की वैल्यू जो अभी हमने टेबल की थी उसमें 1 है। यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू है आपके पास √3/2 और भाई साइन 60 की वैल्यू है आपके पास √3/2। तो ये वैल्यूज़ हैं इसकी तीनों की। तो यहाँ पर 45 की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ रखा 1 का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कोस 30 है, कोस स्क्वायर 30 तो 30 की वैल्यू है √3/2 तो इसका स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी यही है √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ जाएगा आपके पास 3/4 माइनस 3/4। यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 और ये 4, ये वैल्यू प्लस माइनस सेम है, कट जाएगी तो 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है जिसमें हमें दिया गया है कोस 45 डिग्री डिवाइड बाई सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30 यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर नोट आउट कर देता हूँ। क्योंकि कोस 45 है आपका, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 यहाँ से, और भाई सीकेंट 30 है, कोस 30 का उल्टा होता है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। कोसिकेंट 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगा भाई 2 आपके पास। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाई सीकेंट 30 की वैल्यू तो ये है 2/√3 प्लस ये आ जाएगी भाई 2 इसकी वैल्यू। तो ये तो अभी 1/√2 तो अभी एज इट इज़ यहाँ पर एल्शियम ले लिया आपने, √3 आ गया आपके पास, 2 प्लस ये यहाँ पर 2√3। और देखिए ये डिवाइड है फिर डिवाइड है, तो वैल्यू को हम जब 1/√2 मल्टीप्लाई √3 तो ऊपर आ गया और ये लिख गया 2 + 2√3 यहाँ से। तो ऊपर तो है √3 और √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6 यहाँ पर। यहाँ से √3 और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √6 आपके पास हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम रेशनलाइज कर लेंगे। √3 इनमें से 2 मैं बाहर ले लेता हूँ,
√2 प्लस √6, 2 बाहर आ गया इसमें से। और अब क्या करते हैं, इसका रैशनलाइज कर लेते हैं। मैं बड़ी वैल्यू को आगे ले लेता हूँ, या फिर ऐसे ही रख सकते हैं आप, √2 प्लस माइनस √6, √2 माइनस √6। तो √3 इंटू √2 माइनस √6 डिवाइड बाई 2 बाहर है, एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा आपके पास। वैल्यू में देखिए नीचे जब रूट रहता है तो हमें वो रूट कैंसिल करते हैं, तो इसीलिए हम रेशनलाइज करते हैं। √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, √6 माइनस, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 4, √6 माइनस 3√2, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और ये माइनस का 8। माइनस ऊपर नीचे आपको कैंसिल करने, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए। ये 3√2 तो प्लस का हो जाएगा, √6 माइनस का -8, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड बाई सीकेंट 30 cos 60 प्लस कोट 45। यहाँ से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं sin 30, ताकि वैल्यू पुट करने में इजी रहे। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। फिर है tan 45 की वैल्यू 1, कोसिकेंट 60, तो इसकी वैल्यू होती है 2/√3, सीकेंट 30, तो ये होता है 2√3, 2 डिवाइड बाई √3, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोट 45 की वैल्यू 1। ये वैल्यूज़ हमने अभी टेबल जो की है हमने लास्ट वीडियो में, वहाँ से आप ले सकते हैं या टेबल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं sin 30 की वैल्यू जो क्या है 1/2 है, tan 45 की वैल्यू 1 है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू है आपके पास 2√3 डिवाइड बाई √3 है, सीकेंट 30 की वैल्यू भी 2 डिवाइडेड बाई √3 है आपके पास, प्लस कोस 60 की वैल्यू है 1/2 और ये है भाई आपके पास 1 कोट 45। तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब क्या करते हैं, ऊपर जो है वैल्यू उसका एलशियम ले लिया, 2√3 आ गया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो √3, 1 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगी जो एलशियम आया √3 से डिवाइड किया 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, नीचे भी हमने यही जो एलशियम आता है वो एलशियम ले लिया, तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया √3 और ये 2√3 आपके पास यहाँ से। तो अब आपके पास वैल्यू हो जाती है, ये √3 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 सामने था इसमें, चलिए कोई नहीं। तो हमने ये यहाँ से वैल्यू आ गई, 4 लास्ट में लिखा गया, 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 यहाँ से। तो अब करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन का रेशनलाइज करना है। नीचे से रूट कैंसिल करेंगे तो रेशनलाइज यहाँ पर कर देते हैं, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। जो नीचे वैल्यू है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है यहाँ पर। तो ये आपके पास आ गया भाई 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ऊपर a माइनस b का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab
3√3 a है और b की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई यहाँ से 3√3 की वैल्यू 3 की तो 9 और √3 की 3, 9 3 ज़ा 27 और ये 16 यहाँ पर, ये आ गया आपके पास 27 हो जाएगा प्लस 16 माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24√3 डिवाइडेड बाई 11 यहाँ से आपके पास आ गया है क्वेश्चन में। तो इसको ऐड कर लेते हैं 27 और 16 को, तो आ गया 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का 5th पार्ट है, क्या दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ की जो एंगल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ होगी वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते क्या क्या होगी। तो यहाँ साइड में वैल्यू लिख लेते हैं, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी आपके पास, यहीं लिख लेते हैं। सीकेंट 30, कोस 30 का रेसिप्रोकल होता है ये, तो 2/√3 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। tan 45 अभी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू 1 होती है भाई, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू ये √3/2 आपके पास आ जाएगी यहाँ से। तो वैल्यू अब सिर्फ क्वेश्चन में इसमें पुट करना है आपको। तो 5 एज इट इज़ कोस स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है 60 की, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सीकेंट है जो आपके पास, ये आ गया 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया आपने। तो यहाँ पर 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा भाई, 4 मल्टीप्लाइड ये 4/3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, √3 का 3 आ जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड में जो वैल्यू है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4 यहाँ पर आ जाएगा। यह आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, 4 आ गया यहाँ से, दोनों के डिवाइड में 4 है, 1 प्लस 3 एज इट इज़ डिवाइड में। तो अब ऊपर वाले का अलग से एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 4 3 ज़ा 12, 4 से डिवाइड किया गया 12 को तो आ गया 3 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 से डिवाइड किया 4 आ गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाई ये आ गया 4/4, 4 1 ज़ा 4, ये 1 पे कैंसिल हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास आ गया यहाँ से 67/12। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, वैल्यू पुट की और वहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो मिलती रहे और आपके दोस्तों को भी उसका फ़ायदा मिले। क्वेश्चन सेकंड में कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड का 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो ए ऑप्शन है साइन 60 कोस 60 tan 60 साइन 30, भाई किसके बराबर ये वैल्यू होगी, ऑप्शन चूज करना और जस्टिफाई भी आपको ही करना है। यहाँ पर इसी प्रकार से अलग अलग पार्ट्स आपको दिए गए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, तो इसमें से देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 1/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर है इसलिए, तो ऊपर तो आ गया 2 डिवाइडेड बाई √3 और नीचे आ जाता है 1 प्लस ये 1/3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा,
2/√3 डिवाइडेड बाई एल्शियम 3 आ गया यहाँ पर, 3 के 1 के साथ 3 × 1 = 3 प्लस 1, यानी कि 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3 यहाँ से। तो वैल्यू को पलट देंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी 3/4। √3 की 3 से कैंसिल, √3 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो √3/2 ये आ गया। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास भाई sin 60 की, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग sin 60 की आ जाएगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 1 - 10² 45, 1 + 10² 45। वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हमें, 10 90 की वैल्यू है, 1 है, sin 45 की वैल्यू है, या फिर 0 यहाँ पर दिया गया है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मैंने ऑप्शन भी यहाँ पर लिख दिए हैं, तो यहीं पर सोल्व करते हैं। 1 - 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1, तो ये आ गया 0/2। तो 0 ये वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 0 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आता है। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हमें दिया गया है सेकंड क्वेश्चन का, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। कहता है किस वैल्यू के लिए यहाँ पर ट्रू होगा भाई। यहाँ से वो ऑप्शन दिए गए हैं हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें दिया गया है, कहता है sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो इसमें ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो ऑप्शन आप इसमें रख के देख सकते हैं। sin 30 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो गया sin 60। मैं बी ऑप्शन चेक करता हूँ पहले, जैसे sin 230 है इज इक्वल टू 2 sin 30, ये हो गया sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये तो नहीं इक्वल नहीं आया भाई, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। फिर उसी प्रकार से sin 2 ये 45 है, 2 sin 45, तो 90 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू 1 होती है 2, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये इस पे काट देंगे तो ऊपर √2 आ जाएगा, यानी कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू √2। तो इसका मतलब 45 भी नहीं है भाई। 60 की वैल्यू निकालें तो ये भी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचेगा, यहाँ ए जैसे 0 दिया गया है। अब sin 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। अब ये sin 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू 0 होती है 2, और sin 0 की 0 ही होती है, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिया गया है 2 10 30 1 - 10² 30, और ऑप्शन दिए गए हैं cos 60, sin 60, tan 60, sin 30 है। तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 और tan 30 की वैल्यू अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की थी, 1/√3 है, डिवाइड बाई 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 1/3, तो 2/√3 यहाँ एल्शियम ले लिया, 3 आ गया, 3 - 1, 2/√3 डिवाइड बाई 2/3 यहाँ से, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, √3 यहाँ कट गया, तो ये आ गया √3, तो आपके पास आ गया √3। तो √3 वैल्यू किस में होती है, 10 में होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 10 60, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इफ़ 10a + b इज इक्वल टू √3 है, और 10a - b इज इक्वल टू 1/√3 है, जहाँ पर कहता है कि जो a + b है वो 0 से तो बड़े हैं और 90 डिग्री के इक्वल और लेस देन है, जहाँ पर a एंगल ग्रेटर देन है b से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो 10 है आपके पास, a + b √3 है, और 10a - b 1/√3 है। तो
10 जो हमें दिया गया है a प्लस बी 10√3, तो 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है भैया? तो ये वैल्यू होती है 1060 की। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, ये भी 10 एंगल है, ये भी 10 एंगल है, तो इसका मतलब है कि अगर 10 a प्लस बी दोनों तरफ जब इक्वल है तो किसके बराबर होगा? 60 की। आप ये कह सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी a प्लस बी बराबर है 60 की। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर हमें दिया गया है यहाँ से 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो जो 10 में वैल्यू होती है ये 1/√3, ये किसकी वैल्यू होती है भाई? 1030 की वैल्यू होती है। तो इधर भी 10 है, इधर भी 10 है यहाँ से, तो यानी कि a माइनस बी आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री की। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी सेकंड। तो सिंपल, अब दो इक्वेशन आ गई, दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी, बी से बी कैंसिल, 2a आपके पास आ गया 90 डिग्री। 30 प्लस 60 90, देन a इज इक्वल टू 90/2, जहाँ पर a की वैल्यू आ गई 90/2, तो इस पे काट देते 45, यानी एंगल a की वैल्यू निकल गई आपके पास, जो कितना आया 45। अब इक्वेशन 1 में या किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमें दी गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू 45 है। 45 प्लस एंगल b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो 60 इधर ले आए 45 को, 45, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल a तो आ गया 45 डिग्री और एंगल b आपके पास आ गया 15 डिग्री। दोनों ही एंगल 0 से बड़े हैं और दोनों का सम है जो 90 से छोटा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन एग्जाम्पल भी इस टाइप के आपको दिए गए हैं और बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। क्वेश्चन 4 कहता है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है और अपने जो आंसर है उसको भी जस्टिफाई करके दिखाना है यहाँ से। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a साइन b। यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू सेम कभी नहीं आएगी भाई। अब मान लीजिए a भी 45 है, b भी 45 है, तो 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1/√2 1/2√2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि √2 के इक्वल यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स यहाँ पर रहेगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से साइन a प्लस बी साइन a और b के बराबर कभी नहीं होता। यहाँ से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने 30 लिया यहाँ पर, तो सपोज साइन 30 प्लस साइन ये 30, तो यहाँ पर आ गया साइन 30 प्लस साइन 30 यहाँ से। तो भाई ये आपके पास हो गया साइन 60, साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 यहाँ आ जाएगी, और ये 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। 1/2 1/2 1 हो जाता है, तो √3/2 नॉट इक्वल टू 1, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे यहाँ से, तो ये फॉल्स है। फिर कहते हैं द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कहते हैं कि साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो टेबल को देखिए एक बार ध्यान से, साइन 0 30 45 60 90, जब साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या हो रही हैं भाई, इंक्रीज़ कर रही हैं। जैसे 0 फिर 1/2 1/√2 √3/2 1, तो ये इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास ट्रू है। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई ट्रू यहाँ से। नेक्स्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। तो इसमें भी सेम चीज़ पूछी गई है आपसे। तो कोस में जैसे एंगल इंक्रीज करता है 0 to 90, तो कोस में जो वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पर 1 √3/2, वैल्यू क्या होती है इसकी, जब थीटा इंक्रीज़ करता है तो वैल्यू डिक्रीज़ करती हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था कि जब थीटा इंक्रीज़ करता है तो वैल्यू भी इंक्रीज़ करती हैं कोस की, तो ये फॉल्स है भाई आपका।
तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कहता है साइन थीटा और कोस थीटा की सभी वैल्यू बराबर होती हैं, तो ये भी फॉल्स है भाई। सिर्फ थीटा 45 डिग्री का है अगर यहाँ पर, तभी दोनों वैल्यू बराबर होती है, सबके ऊपर बराबर नहीं होती। फिर लास्ट पार्ट में कहता है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री के ऊपर मान लीजिए tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोट 0 की वैल्यू निकाले तो ये होता है 1/tan 0, इसका रेसिप्रोकल है तो 1/0, तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये ट्रू है आपका। भाई कोट 0 के ऊपर क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। तो ये एक्सरसाइज रही आपकी 8.2 जो बहुत ही ईजी तरीके से आपको करवाई गई। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फ्री